जी वेलकम टू स्विट्जरलैंड आई गेस। यहाँ पे जो है स्विट्जरलैंड का बॉर्डर है। हाउ डू आई पे? दिस इज जर्मनी एंड दैट्स स्विट्जरलैंड। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड सबको खुशामदीद मेरे चैनल के अंदर। आज जो है मैं इस वक्त हूँ बिल्कुल बॉर्डर पे जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के। तो मगर सबसे पहले इससे पहले मैं एक्सप्लोर करूँ कोई एरिया, तो मुझे जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि ऑफ कोर्स फ्यूल वगैरह चेक करना है बाइक के अंदर। फ्यूल अगर ज़रूरत होगी जितनी वो डलवा लेंगे, और फिर उसके बाद मुझे जाना है BMW की डीलरशिप पे। BMW की डीलरशिप पे जाने के बाद मुझे जो चीज़ देखनी है वो ये है कि मेरे जो टायर्स हैं उनको मैं 50-50 करवाना चाह रहा हूँ कि 50% रोड 50% ऑफ रोडिंग, क्योंकि अब जो है हम स्विट्ज़रलैंड के अंदर इंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। आज का भी स्टे मेरा इधर ही है बॉर्डर पे, मगर क्योंकि साथ साथ ही है तो मैं यहाँ से पहले जाना चाहूँगा राइनो फॉल्स जाके विज़िट करते हैं। राइनो फॉल्स देखते हैं, वापसी इधर आके सेम होटल के अंदर नाइट स्पेंड करेंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो ऑफिशियली आज हम इंटर हो जाएंगे स्विट्ज़रलैंड में, मगर वापसी इधर ही है, तो मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ कि हम स्विट्ज़रलैंड इंटर हो रहे हैं। तो एनीवे लेट्स गो एंजॉय राइनो फॉल्स, और ये BMW डीलरशिप का जो काम है निपटाते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके फाइनली आज जो है हम बाइक के ऊपर बड़ा लाइट चल रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द सामान जो है मैंने ऊपर कमरे में ही होटल में ही छोड़ा है, और सोचा कि आज जो है सिर्फ टॉप पे नहीं है और ये जो है लेके साथ चलेंगे। बाकी साइड का सामान की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि वापसी इधर ही आना है, तो बार बार लगाओ और उतारो, कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। अब हम यहाँ से सबसे पहले जा रहे हैं BMW की डीलरशिप पे, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे चलते हैं। खुलजा सिमसिम 3 मिनट की दूरी पे ही है, और फिर उसके बाद जो है राइडो की तरफ चलेंगे। तो अजीब सा फील हो रहा है, बाइक मुझे जो है बहुत बड़ी लाइट सी लग रही है। तो खैर एनीवे कोई इशू नहीं है। तो अब चलते हैं हम BMW की डीलरशिप पे। टाइम भी इनके लिए होटल को बोलते हैं फी अमान अल्लाह। मुलाकात होती है शाम में या रात में, जैसा टाइम बना। देखें यार टायर का सेटअप हो जाए, बाकी तो सारी चीज़ें गुड टू गो हैं, मगर टायरों का मुझे ना अभी टेंशन तो नहीं है। हालांकि ये रोड टायर है, मैं ऑफ रोडिंग नहीं कर पाऊँगा इनमें बिल्कुल भी। 50-50 में ये एडवांटेज हो जाता है कि आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आगे चल के हम लिटरली यहाँ से स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के ऊपर है। ये जो स्पॉट है, समझ लें कि जिस जगह मैं जा रहा हूँ BMW की डीलरशिप के सामने से आपको स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ जो है, ये जो आगे पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं सामने, ये बेसिकली स्विट्ज़रलैंड के हैं, स्विट्ज़रलैंड की हद में है। तो मैं इतना करीब हूँ यहाँ पे। टेम्परेचर बड़ा खूबसूरत होगा, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। टाइम इस टाइम पे यहाँ पे 10:17 हो रहे हैं। मैंने 8 बजे निकलने का सोचा था, फिर पता चला 9 बजे तो डीलरशिप खुलेगी। जब 9 बजे डीलरशिप खुलनी है तो मैंने कहा चलो 1 घंटा एक्स्ट्रा दे देते हैं। अंदर का जो लीजीनेस है वो जाग गई, उसने बोला कि थोड़ा सा डिले कर लो और आराम कर लो। और जब मुझे पता होता है कि मैं एक जगह पे मोर देन 1 डे हूँ, तो फिर लीजीपन तो अंदर का आ ही जाता है मेरा। चले तो यहाँ पर आ गए, और अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं BMW के अंदर और पता करते हैं कि उनका टायर है कि नहीं है। तो लेट्स गो। यहाँ पे तो कोई दिख भी नहीं रहा।
ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा रवास। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। यहाँ पे तो बंदा ही नहीं दिख रहा कोई। इंफॉर्मेशन Hey buddy, how are you? Fine, thanks. All right, good. At least you can speak English, so it's easier for me to communicate. Yes. Tires for the motorcycles. Do you guys sell them? Maybe we have on stock, and maybe we have to order it. 50 tires. The one 50% off-roading, 50% on-roading. Michelin And tire. for which bike? R1250 GSA Adventure. Okay. Let me ask a colleague from me. No. कोई अव्वल नंबर के चवल किस्म के लोग हैं ये। आई मीन सीरियसली, BMW वालों के पास आए, बोला टायर का, बोलते हैं हाँ टायर तो मिल जाएगा मगर उसको लगाने के लिए हम वेट करेंगे मिडल ऑफ सितंबर तक का। तो भाई टायर निकालो, एक टायर हटाओ दूसरा लगा दो, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? नहीं भाई, मिडल ऑफ सितंबर में, क्योंकि हमारे पास अपॉइंटमेंट की जगह नहीं है। तो भाड़ में गया, बंद करो इतनी बड़ी डीलरशिप। आई मीन सीरियसली BMW वेरी डिस्ग्रेसफुल। मैंने सोचा था जर्मनी में आके कम से कम ये बुलशिट तो नहीं डील करनी पड़ेगी, पर आई गेस आप लोग का स्टैंडर्ड ही यही है, क्या बोलें अब। चलो आगे चलते हैं। चलो यार, पहले फ्यूल वगैरह ले लो, फिर हम राइडर फॉल्स करते हैं। पूरे मूड की रेड मार दी इन लोगों ने सीरियसली यार, किस किस्म के। सब्र कर यार, गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुस्से से कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर सबको। अच्छा जी, हम जो हैं अब अपनी BMW की डीलरशिप से निकल चुके हैं। उन्होंने हमारा नाक में दम जो करना था कर दिया, और अब हम जा रहे हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है राइनो फॉल्स। इवन दो राइनो फॉल्स हिस्सा तो स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी दोनों का है। टेक्निकली फॉर अ सेकंड मैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर क्रॉस कर भी जाऊंगा, मगर आई मीन मैं उसको ऑफिशियल काउंट नहीं करूँगा। एनीवे, तो अभी हम चल रहे हैं राइनो फॉल्स पे। ये राइनो फॉल्स जो है ये ज़्यूरिख का हिस्सा भी कंसिडर होता है, क्योंकि मैं बिल्कुल करीब हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे राइट साइड के ऊपर जो पहाड़ दिख रहे हैं वो हैं स्विट्ज़रलैंड के, और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो दिख रहे हैं आपको वो हैं, अल्लाह भला करे, आपका जर्मनी के। तो अब जो है हम बेसिकली बिटवीन द दो बॉर्डर पे राइड कर रहे हैं इस वक्त। वेरी इंटरेस्टिंग। यार मैं आदत से मजबूर हूँ, और मैं ना फ्यूल डलवा ही लेता हूँ इधर से, हालांकि मुझे पता है फ्यूल की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूँ तो मैं फुल करवाऊँगा और फिर उसके बाद अपना कंटिन्यू करेंगे। तो चलें फ्यूल डलवा लेता हूँ, चलें पे करता। Hey brother, how are you? Thank you. नीचे चलें जी। तो कर लिया, तो अब निकलते हैं। अब समझ में आया कि भाई मेरी क्यों दिन जो है वो अजीब व गरीब चल रहा है। ना दुआ करी ना बिस्मिल्लाह पढ़ी और निकल पड़े जहलों की तरह। तो मैं भी ना बाज़ फौस मैं जो हरकतें करता हूँ ना, अजीब व गरीब हो जाती है। चले अब निकलते हैं। चश्मा भाई किधर जा रहे हो? इधर आ जाओ, आप इधर लग जाए, बहुत आला। चले अब निकलते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं अपनी, और उम्मीद करते हैं कि आज जो है दिन अच्छा गुजरेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह पाक आज की दुआ ये है हमारी कि हमारा सफ़र खैर आफियत से गुजरे, खैरियत से गुजरे, कोई प्रॉब्लम ना हो,
और अगर कोई प्रॉब्लम आनी है तो उसको दूर कर देना। जी वेलकम टू स्विट्ज़रलैंड आई गेस। यहाँ पे जो है स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर है। हाउ डू आई पे? दिस इज जर्मनी एंड दैट्स स्विट्ज़रलैंड। टोलवे, someone's there. Morning. I guess this is all clear. और ये जो है हम ऑफिशियली स्विट्ज़रलैंड में आ गए हैं। वेलकम टू स्विट्ज़रलैंड। ये बॉर्डर क्रॉसिंग थी स्विट्ज़रलैंड की। How simple, how cute. अब जो है हम इस टाइम पे वी आर राइडिंग इनसाइड स्विट्ज़रलैंड और यहाँ का रूल ये मुझे हर किसी ने बोला है, जो स्पीड लिमिट है ना वो स्पीड लिमिट फॉलो करना। डू नॉट गो ओवर। स्पीड लिमिट से ओवर नहीं जाना वरना बड़ा कॉस्टली होगा। तो खैर इस टाइम पे हम दाखिल हो चुके हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ओके जी, तो अब अपना रिचुअल कर लेते हैं। वेलकम टू स्विट्ज़रलैंड। ये जो नज़ारे आपको दिख रहे हैं ये स्विट्ज़रलैंड की हदूद के। यहाँ पे हम बॉर्डर क्रॉसिंग कर गए इवन दो वी आर स्टेइंग इन जर्मनी। तो कम से कम यहाँ पे ये एक बना हुआ था, आई थिंक ये कोविड वगैरह के हिसाब से बना हुआ था। उस पर लिखा हुआ था क्या आई डोंट नो, मुझे जर्मन पढ़नी नहीं आती, ना मुझे बोलनी आती, ना मुझे समझ में आती है। तो जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर हमने ऑफिशियली क्रॉस कर लिया है। तो अब ये हमारी हो गई नंबर 1 यूएस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 स्कॉटलैंड, नंबर 4 हम वेल्स को भी टच करा था हमने। फिर उसके बाद नंबर 5 इंग्लैंड, नंबर 6 फ्रांस, 7 जर्मनी एंड दिस राइट हियर इज नंबर 8। तो हमने जो है एक महीने के अंदर अंदर 8 ममालिक कवर कर चुके हैं, which is great। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई। आपको पता नहीं, मैं तो डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ। आई मीन ये तो फनी, एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे वो चीज़ तो थी कि आप बंदा रिकॉर्ड कर सकता है कि जी ठीक है आप क्रॉस कर रहे हैं। कंपेयर टू जर्मनी आ रहे थे या हम जो थे, अल्लाह भला करे आपका, हम जो है फ्रांस का भी था। जर्मनी आया तो पता भी नहीं चला कि जर्मनी दाखिल हो गए। वो तो मैंने नाम देख के पहचाना, मतलब ये तो जर्मनी ही लग रहा है। तो अब जो है हम स्विट्ज़रलैंड में आ चुके हैं और अब जो है हम राइनो फॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। 17 मिनट का डिफरेंस बता रहा है यहाँ से। तो लेट्स गेट देयर। अच्छा जी, हम राइनो फॉल्स के इधर तो आ गए हैं। ये राइट साइड का राइनो फॉल्स का है। तो अब जो है हम इसकी पार्किंग और देखते हैं कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। ओए होए होए होए, हटो बचो यार। खैर आपको तो नज़र नहीं आ रहा होगा बट उस साइड के ऊपर राइनो फॉल्स है। तो लेट्स गेट देयर। अच्छा जी, अब हम पहुंच चुके हैं राइनो फॉल्स की तरफ और राइनो फॉल्स का आपको पहली लुक जो है वो दिखाते हैं। सूरज अपनी आई थिंक पीक के ऊपर है इस टाइम पे। यहाँ पे 11:30 का टाइम हो रहा है। तो लेट मी शो यू राइनो फॉल्स इधर से, फिर देखें बोट का टूर लेने का भी करते हैं। ये राइनो फॉल्स है यहाँ पे, तो आप इसको देख सकते हैं।
बहुत आला। चले करीब चलता है। राइनो फॉल्स आज से 14,000 से 17,000 साल पहले फॉर्म हुए थे, जो कि पहली आइस एज थी उसके अंदर। अगर आप इसकी स्पीड गौर करेंगे तो ये अबाउट 44,000 क्यूबिक फीट पर सेकंड इसका रिकॉर्ड करा गया था, जो पानी यहाँ से बह रहा होता है। और ये अबाउट 50 मीटर माने 490 फीट वाइड है और 75 फीट जो है उसकी हाइट है। इसको राइनो फॉल्स इस वजह से बोलते हैं कि ये जो है इसके जो रॉक्स की फॉर्मेशन वो एक राइनो की तरह है, और पानी इतना साफ़ है कि आप इसके नीचे जो है ये मछलियाँ भी देख सकते हैं। जैसे अभी आप देख पाएंगे कि अब मछलियाँ था कि बहुत साफ पानी। जी मैंने सोचा थोड़ा सा इसी क्लोजअप से ना आपको दिखा दूँ। ये राइनो फॉल्स की क्लोजअप में है। अच्छा, नीचे इनका कार्ड का सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो टिकट वगैरह मैं लेने गया तो उनका कार्ड नहीं एक्सेप्ट करा, और मेरे पास जो थे यहाँ पे फ्रैंक चीफ जो भी कराता है वो थे नहीं डॉलर्स से। उन्होंने बोला आप एक्सचेंज करवा के लेकर आ जाएँ तो हो जाएगा। उनका सिस्टम कहीं डाउन है, बोल रहे थे। खैर एनीवे मैंने चले, वैसे भी नज़ारा जो है वो बाहर का ही है, पानी के अंदर तो इतना नहीं है। पता एनीवे ये बराबर के अंदर ही कैसल टाइप का लग रहा है मुझे। आई हैव टू लुक, सर्च करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, बट ये नज़ारा है। अच्छा यार, 2 सोवेनिर्स ले लिए हैं मैंने। कहीं पे जर्मनी में कोई फ्लैग नहीं मिल रहा था, इधर मिल गया, तो अब बोली के चलते हैं, इसको पे करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप पे चलें। अच्छा जी, तो ये राइनो पास था। मैंने बोला इधर भी रुक के आपको एक झलक इधर इसकी भी दिखा दें, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे इधर आना था सिर्फ देखने के लिए कि चले भाई क्या है। मुझे बोट राइड करनी थी, पर अनफॉर्चुनेटली उनका सिस्टम डाउन था कार्ड का। अब मुझे जो है पैसे को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तो बाद में देखो चक्कर डेफिनेटली लगाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, 4-5 दिन तो रुकूँगा। और उसके बाद जो है ना आगे जाएंगे। कम्प्लीटली वर्थ इट है स्विट्ज़रलैंड का, तो है ना 4 से 5 दिन जो है ना वो इसके इधर होने चाहिए, वरना ओए होए होए होए। एक तो ये बाइक इतनी भारी है ना, इसको पीछे करना हवा हिला देती है। हाय हाय, बड़ी बाइक लेने का ये एक नुकसान होता है जब डाउन हिल पे खड़ी होती है ना। ओ हो। तो ये राइनो फॉल था। बहुत शानदार किस्म की जगह है। डेफिनेटली आप आएँ तो इधर जो है बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है करने को, तो और फैमिली वगैरह भी यहाँ पे एंजॉय कर सकती हैं। तो अब चलते हैं वापसी। एक चीज़ इधर जर्मनी के अंदर डिफरेंस जो है, यहाँ पे जगह जगह पे स्विस के झंडे लगे हुए हैं, समझे ना। वेरी प्राउड अपने झंडे के ऊपर। जर्मनी के अंदर आपको कहीं नहीं दिखेगा कि वो झंडे लगाए हुए उन्होंने। वो सिर्फ बोलते हैं कि जब फुटबॉल उनका आता है ना तभी वो करते हैं, अदरवाइज नो। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा जी, अभी हम जो हैं
वापसी वंस अगेन होटल जाने के लिए दोबारा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, जो कि स्विट्ज़रलैंड से जर्मनी का है। वो अभी क्रॉस करेंगे। तो सोच ही रहा हूँ कि वहाँ पे जगह कोई देख के ना मैं कम से कम ये सामने आ गया बुल्स, ये आपको दिख जाएगा, क्योंकि वापसी तो मेरा आना होगा, सो इसमें एंटर होना होगा, दोबारा कर देंगे। तो यहाँ पे ये शो वगैरह का है, इनका है वो जर्मनी का। दिस इज ऑफिशियली, यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ वाहिद, क्योंकि यहाँ से एंट्री हो रही है आपकी। वेलकम टू जर्मनी। तो वंस अगेन वेलकम टू जर्मनी। काश जब हम जर्मनी में ओरिजिनली दाखिल हो रहे थे ना, उस दिन इस टाइप की कोई चीज़ होती तो बंदा यार एक फुल फ्लैज एक्साइटमेंट के साथ चीज़ कर सकता, बट अनफॉर्चुनेटली क्या करें, खैर नहीं हो पाया। दैट्स ओके। चलें अब होटल चलते हैं। Would you just look at this यार, हटो बचो, ओह बहुत आला। अच्छा जी, मैंने थोड़ा सा प्लान में चेंजेस करी है, हालांकि मैं वापसी होटल में जा रहा था, तो मैंने बोला यार काम करता हूँ, चल के ना भले कुछ भी हो फाइंड आउट कर लो, कोई सर्टन टायर शॉप्स वगैरह से कहीं से टायर मिल जाएं, ताकि हमारी आसानी हो जाए, बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। यार बड़ा खूबसूरत साइड के अंदर रिवर चल रहा है। इस रिवर का नाम जो है वो है वाइनो रिवर। ये वही वाइनो फॉल की उधर से आ रहा है ना, ये सीधा, ये बेसिकली जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड, उस साइड के ऊपर स्विट्ज़रलैंड है वो, और ये साइड जो है ये जर्मनी है, तो ये साथ साथ चलता है। एनीवे, क्योंकि अब ऑफिशियली हम दाखिल हो चुके हैं स्विट्ज़रलैंड में, तो मैंने बोला यार पैनियर के ऊपर अपने स्विच का भी वो लगा दें उसके साथ। तो अब स्विच की बारी है यहाँ पे जाने की, तो चलें इसको लगाते हैं। तो अब ये जो है हम ऑफिशियली इसको इधर लगा देते हैं टॉप पे। स्विट्ज़रलैंड हम लोग जो हैं, स्विट्ज़रलैंड भी ऑफिशियली ऑन देयर। जर्मनी के मैंने 2 लगाए हुए हैं, एक तो क्योंकि उसके पास फ्लैग था, और दूसरा ये हमने ब्लैक फॉरेस्ट करा था तो ये लगा दिया। स्कॉटलैंड का है, फ्रांस का है, स्विट्ज़रलैंड का है। इंग्लैंड का फ्लैग मैं लेना भूल गया था कम्प्लीटली, थोड़ा सा स्टूपिड पना हो गया मुझसे। तो खैर बाय द टाइम जब ये होगा तो ये पूरे का पूरा ना आई थिंक शुड बी फिल्ड विद ऑल द स्टिकर्स। मगर अब जो है हम ऑफिशियली जो है स्विट्ज़रलैंड की चीज़ लगा चुके हैं, तो चलें वापसी होटल चलते हैं।